हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या एंड यू आर वाचिंग सौम्या's टेक टिप। आज जो टॉपिक मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ हुई, और अगर मेरे साथ हो सकती है तो किसी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, मुझे आप बताइए एक चीज़ कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके अकाउंट, गूगल अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट में आप लॉगिन करने गए और लॉगिन नहीं हुआ, या आपके इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को आप लॉगिन करने गए और लॉगिन नहीं हुआ, और आपको तब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ क्या। आपको उस टाइम एक्चुअली समझना चाहिए कि आपका अकाउंट हैक्ड हो गया है। कैसे हैक हुआ, कहाँ से हैक हुआ, किसने हैक किया, ये सब मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ हुआ है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये जो कांड जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में, मैं भी बोलूँगी कि जो कांड मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो मेरे कम से कम 4K मतलब 4000 फॉलोअर्स थे मेरे इंस्टाग्राम में। ये मैं अकाउंट का, जो पुराना मेरा अकाउंट था जो हैक्ड हो गया अभी, ये वाला फोटो मैं आपको पहले दिखा दे रही हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। और जब मेरा अकाउंट हैक्ड हुआ तो मैं ऐसी हो गई कि अभी तो मैं फेमस भी नहीं हुई और मेरा अकाउंट हैक हो गया। तो मतलब ये ऐसे लोगों के साथ भी हो सकता है जो शायद पब्लिकली ओपन नहीं करते हैं अपने पेजेस को, ऐसा भी होता है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कि इस चीज़ के बारे में मुझे जानना चाहिए कि हुआ क्या। तो एक्चुअली मुझे जो नोटिफिकेशन मिला था वो था फिशिंग का। अब मैं सोची कि फिशिंग होता क्या है, और अगर मेरे साथ हुआ ये चीज़ तो मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ भी हो सकता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बनाऊँ इस चीज़ के लिए। तो मैंने रिसर्च किया और मैंने अपने अकाउंट को रिट्राइव करने की भी बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। बहुत सारा प्रॉब्लम्स बीच में आया। तो आप मान सकते हो कि कितना डेंजरस है। ठीक है, मैं तो कोई उतनी फेमस नहीं हूं अभी, लेकिन जब कोई पब्लिक फिगर के साथ ऐसा होता है, जैसे हम लोग आए दिन सुनते हैं कि ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, ये इंस्टाग्राम हैक हो गया, बैंक अकाउंट हैक हो गया, तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली क्या होता है। तो ये चीज़ भले मैं थोड़ा सा हंस के बता रही हूँ आपको, ये मैटर उतना ही सीरियस है। देखिए, सोशल मीडिया तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, वो तो चलो ठीक है, अकाउंट हैक भी हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत डिटेल्स जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर बैंक अकाउंट हैक हो गया तो आपके पैसे भी जाएंगे। तो होता कैसे है, एक्चुअली क्या होता है, अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, मतलब लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए आपको, लॉगिन और पासवर्ड, और ये दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि हैकर ने आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों हैक कर लिए हैं। फिशिंग और फिशिंग दोनों साउंड एक कर रहा है, लेकिन दोनों सेम जैसे ही हैं, लेकिन इसमें टारगेट आप हो। मतलब फिशिंग का मतलब क्या है, मछली पकड़ना, और यहाँ पर मछली कौन है, आप। और बहुत सारी मछलियाँ और भी हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं हो। तो इस फिशिंग अटैक में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि आपको ऑथेंटिक वेबसाइट मतलब बहुत जेन्युइन, बहुत रियल वेबसाइट से आपको कोई लिंक, कोई मैसेज मिलेगा, कोई अटैचमेंट मिलेगा। आपको ईमेल के थ्रू आ सकता है, आपको इंस्टाग्राम में डीएम के थ्रू आ सकता है, आपको फेसबुक में मैसेंजर के अंदर आ सकता है, किसी भी वे में एक मैसेज आ सकता है। और अगर आपने उस लिंक को क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उस हैकर को आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, वो उसे क्रैक कर लेता है। ठीक है, अब अगर ये किन के साथ हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और जेन्युइन वेबसाइट्स, वेब पेजेस जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, पेपल, ट्विटर, मतलब इतने सारे जेन्युइन अकाउंट्स दिखने वाले वेब पेजेस, मतलब जेन्युइन पेजेस दिखने वाले स्पूफ्ड मतलब नकली वेब पेजेस भी इन लोग बना लेते हैं बाय फिशिंग किट। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आप जानते हो एथिकल हैकिंग के बारे में, अगर आपको नॉलेज है, तो आप ये सब चीज़ें उन लोग को भी बताई जाती है कि एक फिशिंग साइट कैसे बनाते हैं और कैसे लोगों को धोखा दिया जाता है, ऐसे साइट्स ऐसे मैसेजेस कैसे स्प्रेड किए जाते हैं। तो मैं उतना इन डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग अवेयर रहे कि जब भी आपको कोई मैसेज, ऐसे कोई मैसेज मिलते हैं जहाँ पे आपको लिंक या अटैचमेंट या ऐसे कोई वेब पेजेस आप जाते हो, क्लिक करते हो, आप प्लीज़ उसका यूआरएल चेक कीजिए, क्योंकि आप देखोगे कि उसमें बहुत कठिन है। क्योंकि यूआरएल को जब आप अपने ब्राउजर में चेक करोगे तो आप देखोगे कि उसका स्पेलिंग में छोटा सा एक पॉइंट, एक छोटा सा लेटर अगर डिफरेंट हो तो आपको पकड़ लेना चाहिए कि ये स्पूफ्ड वाला है, ये नकली वाला है। इन
इंस्टाग्राम में आपको कोई डीएम आया, डीएम मतलब एक मैसेज, और आपने उसे क्लिक कर दिया और उस साइट में चले गए और आपको बोला गया कि आप लॉगिन कीजिए। आपने लॉगिन किया तो उस हैकर को क्या होगा, उसको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ये सेम केस फेसबुक में भी हो सकता है, सारे मैसेजिंग साइट्स में ऐसा पॉसिबल है। तो हम लोग एक्चुअली बहुत हाई रिस्क पे है। आपको ये भी पता होगा आजकल के टाइम्स में फेसबुक बोलो, इंस्टाग्राम में इतना सारा एड्स आता है कि आपको इस साइट में जाके ये शॉपिंग करना, ये करना, और हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लिक कर देते हैं और उसको हमारा लॉगिन और पासवर्ड मिल जाता है और साइट इतना ऑथेंटिक दिखता है, इतना रियल या फिर आपको मैसेज भी आता होगा कि आपको लकी ड्रॉ में, आए दिन आता है कि आपको लकी ड्रॉ में आपके इस अकाउंट में एक्स 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 करके आपको लाखों का रुपए मिल गया, आपको डॉलर्स मिल गए, पाउंड्स मिल गए। तो फिशिंग भी वैसा ही है, जहां पे नंबर ना रख के आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज किया जाता है। अब ये डेंजरस क्यों है? ये डेंजरस इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपके पास जरूर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो हैकर यूज कर सकता है। जैसे बैंक अकाउंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसके पास आ गया तो आपके अकाउंट के जो पैसे हैं वो डेंजर में आ जाएंगे। मान लीजिए फेसबुक में है तो आपके फ्रेंड सर्कल, जो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है, वो क्या करते हैं, आप क्या होंगे, आप एक कैटफिश जैसे हो जाएंगे। आपको कैटफिशिंग के बारे में पता है? कैटफिशिंग का मतलब होता है कि आप कोई दूसरा इंसान बन के, उसकी आइडेंटिटी को लेके वो बन के आप दूसरों से बात कर रहे हो। जैसे मैं सौमी हूँ, कोई और सौमी बन के मेरे फ्रेंड्स लोगों से बात कर रहा है, तो क्या होता है, वो मैसेज पहुंचाएंगे मेरे फ्रेंड्स को कि आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। अब अगर मेरे 100 फ्रेंड्स हैं और उन लोग क्लिक कर दिए सोच के ये तो मैं ही हूँ, मेरी ही फ्रेंड है, और क्लिक कर दिया, उसके बाद क्या, उनका अकाउंट भी हैक हो जाएगा, वो भी फिशिंग अटैक के मरीज बन जाएंगे। जब भी इवन आपके दोस्त भी जब आपको मैसेज भेजते हैं, एक बार उनको कॉल करके पूछिए क्या ये मैसेज तूने ही भेजा है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। तो अगर ये चीज मैं बार बार ये इस चीज को एम्फसाइज कर रही हूँ कि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, क्योंकि सबके सोशल मीडिया साइट्स में बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हर कोई डेंजर में आ सकता है, कोई भी डेंजर में आ सकता है एक्चुअली। तो मेरे वीडियो के ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपके अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ। और अगर आप थोड़ा और इन डिटेल जाना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा और देखिए, जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फिशिंग कितने टाइप्स के होते हैं। एक है स्पीयर फिशिंग और दूसरा है व्हीलिंग। चलिए इनके बारे में जानते हैं। चलिए अब बात मैं करती हूँ जनरल फिशिंग क्या होता है। एक्चुअली जनरल फिशिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हजारों लोगों को मेल्स भेजा जाता है एक ही वक्त पे। पर यहाँ पे खास बात ये है कि कुछ ही लोग इसमें फॉल करते हैं, इस ट्रैप में, इस जाल में फंसते हैं। लेकिन एक का फंसना भी हैकर के लिए इनफ होता है। पर जब हम स्पेयर फिशिंग के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंसान को टारगेट कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि ये बहुत हाई पोस्ट पे हो, पर ये एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास कंपनी के बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स होते हैं। All the possible details about the person is obtained by the job profile, type of messages he receives, people he deals with and daily routine of that person। मतलब उस पर्सन के डेली वो क्या, किन सब चीजों से डील करता है, वो इन सबको पहले से ही हैकर देख लेता है। कौन से लोग उसके फ्रेंड लिस्ट में हैं, सब कुछ ये आइडेंटिफाई कर लेता है। वो किन 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 लोगों से घिरा रहता है और क्या क्या एक दिनचर्या में करता है। और ऐसे ही वो सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, उसकी फैमिली लिस्ट, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसका डेटा प्रोफाइल, और वो किसके साथ काम भी करता है, जिनके साथ वो इंटरेक्ट करता है, जिनसे उसको ईमेल्स मिलते हैं। और क्या, ऐसे ही तो एक अटैक को क्राफ्ट किया जाता है, षड्यंत्र ऐसे ही रचा जाता है। एक ऐसा मेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो गया है और आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, अपना क्या पासवर्ड आईडी और मतलब लॉगिंग आईडी और पासवर्ड को चेंज कर दीजिए। और हम तो फंस गए, हम डाल देंगे। सिंपल चीज है, क्योंकि ये वो डेली लाइफ में कर रहा है, वो डेली ऐसा ही कुछ ना कुछ उसको ऐसे ही ईमेल्स आते रहते हैं। अब करना क्या है, एक बार जब उसने लिंक पे क्लिक कर दिया, उसको उसका पुराना लॉगिंग आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और अकाउंट हैक हो जाएगा। देखिए प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक गया। अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं फिशिंग और व्हेलिंग में। वैसे तो दोनों बहुत ही रिलेटेड है, लेकिन टारगेट टारगेट की बात होती है। फिशिंग में क्या होता है कि बहुत सारे हजारों लोगों को ईमेल पहुंचाया जाता है,
पर स्पीयर फिशिंग में क्या होता है, एक स्पेसिफिक इंसान को टारगेट किया जाता है। और व्हेलिंग में क्या होता है, एक बहुत ही महापुरुष इसका मतलब कोई सीईओ या कोई बहुत बड़े पोजीशन में हो, उसको टारगेट किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि हम अपने आप को फिशिंग से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि ये साइबर अटैक जो है, हम उन उसके बारे में खुद को तो पहले अवेयर करें ही करें और दूसरों को भी करें। कभी भी लॉगिंग इन्फॉर्मेशन मत दीजिए और कोई भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन तो किसी को मत दीजिए। और डायरेक्टली कोई भी आपको अटैक नहीं मतलब कोई भी आपको डायरेक्टली अटैक करे उस चीज से बचिए। हम जितना इस चीज के बारे में बोलेंगे उतना ही ज्यादा लोग अवेयर होंगे। प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रखिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ईमेल में यदि कोई लिंक आता है तो क्लिक करके अपना लॉगिंग आईडी और पासवर्ड मत दो। लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी को चेक करो। एक क्लीन फ्रेंड लिस्ट बनाइए जहाँ पे जो भी अनजान व्यक्ति आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है या फिर कुछ मांग रहा है वो सब उनको अलाउ मत करो। कॉर्पोरेट ईमेल्स मत दीजिए, डेट ऑफ बर्थ मत दीजिए, फुल नेम मत दीजिए। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि दूसरे इंसान को जानने की कोई नीड ही नहीं है, वो उसके साथ शेयर ही मत कीजिए। हो सके तो एंटीवायरस का यूज कीजिए, फायरवॉल का यूज कीजिए, ताकि आप कम से कम अवेयर रहें, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, कोई भी आपको अटैक कर सकता है। ये सब कुछ स्टेप्स है जो आप ले सकते हो। अब आते हैं हम लोग वेल फिशिंग के ऊपर। आप लोगों को लगता होगा कि किसी बड़े कंपनी का सीईओ होना कितना आसान बात है, लेकिन एक्चुअली ये लोग भी बहुत टारगेटेड होते हैं, क्योंकि एक तो सीईओ के पास ऐसे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो एक कंपनी को बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। इसलिए जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स जो जो सिर्फ और सिर्फ एक सीईओ जानता है, उसका इंफॉर्मेशन किसी और कंपनी का फायदा करवा सकते हैं। इसीलिए वेल फिशिंग बड़े बड़े लोगों को ही टारगेट करने के लिए बनाया जाता है। उनके बैंक अकाउंट्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, हर हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हर चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो अटैक होता है बहुत हाई स्केल पे होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो ये मैंने वीडियो बनाया, ये मेरे अपने दुख से मैं आप लोगों को बता, मैं हंस रही हूँ लेकिन एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स खो गए और मुझे वापस अकाउंट बनाना पड़ा। आप लोग को फिर से रीच आउट करना पड़ा और बहुत सारे लोगों ने तो मुझ पे वापस ट्रस्ट भी नहीं किया कि ये मैं ही हूँ कि नहीं। तो अगर ये मेरे साथ हो सकता है, इसका मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबको, जो भी सोशल मीडिया साइट में है या जिनका इंटरनेट बैंकिंग है, सबके साथ ये अगर आप उनकी केयर करते हैं तो ज़रूर ये शेयर कीजिए, ताकि उनको आसान भाषा में समझ में आए कि ये सब चीज़ें होती हैं और इन सब चीज़ों के बारे में उनको जानना चाहिए। 100 बात की एक बात, अगर आपको कोई भी ईमेल आता है जिसमें आपको लिंक या कोई अटैचमेंट दिया जाता है, बिना कंफर्म हुए उन्हें क्लिक मत कीजिए। कंफर्म कीजिए कि जो जहां से ये आ रहा है वो ट्रस्टेड है कि नहीं, वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, वो जेन्युइन जगह से आ रहा है कि नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और मेरी बस यही मंशा है, यही इंटेंशन है मेरी कि आप लोग अवेयर रहिए ऐसे टाइम्स में, क्योंकि ऐसे टाइम्स में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और साइबर अटैक्स जितना हम लोग बोलते नहीं है, एक्चुअली इन सब चीज़ों को, टॉपिक्स को लेते नहीं है, पर ये हो रहा है क्योंकि सब लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो अटैक्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।